विपिन। विपिन नाम था उसका। कॉलेज का मेरा एक अच्छा दोस्त। कॉलेज के दिनों में मैं हॉस्टल में रहा करता था और विपिन जो था वो वहां का लोकल था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो हमारे हॉस्टल पे ही बिताता था। विपिन एक केयर फ्री बंदा था। ये जो कहावत है ना, आग लगी है बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में, ये उसे बिल्कुल सूट करती थी। मैंने कभी उसे टेंशन लेते हुए या किसी चीज की परवाह करते हुए बिल्कुल नहीं देखा। बिंदास था और अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीता था। हॉस्टल पे वैसे तो पूरा दिन, कभी कभी तो कई दिनों तक वो हमारे रूम पे ही पड़ा रहता था। कई सारे चीजों पे बातें होती थी, डिस्कशंस होता था, हंसी मजाक होती थी। वैसे विपिन की एक और खासियत थी, वो कभी नहीं नहीं बोल पाता था। गाड़ियों का, बाइक्स का उसे बहुत शौक था और उसके पापा रियल एस्टेट में डील करते थे, तो एक वेल टू डू फैमिली से था और हर 6-8 महीने में नई बाइक खरीदता था। लेकिन अगर कोई भी उसे अब उसकी बाइक मांगे तो कभी मना नहीं करता था। चाहे वो दोस्त हो ना हो, पहचान का हो नहीं हो, विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस नहीं नहीं बोल पाता था। हम कई बार उसे मजाक में ये भी बोलते थे कि उसकी बाइक जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन विपिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी चाबी मांगे और वो दे देता था। कॉलेज के 3.5 साल गुजर गए थे और आखिरी चंद महीने बचे थे हमें ग्रेजुएट होने में। कई लोगों का कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो गया था और अब ऐसा था कि हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कांच वाली बिल्डिंग्स, सेंट्रल एसी, अब हम उसमें काम करेंगे। घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं। अब हम अपनी मर्जी से अपने शौक पूरे कर सकते हैं। जो चीज हमें चाहिए वो खरीद सकते हैं। जहां हमें घूमने जाना है वहां हम जा सकते हैं। हम इस खुशी में थे। इसी दौरान एक शाम को हमारे रूम में, हॉस्टल के रूम में महफिल जमी हुई थी। कई सारे टॉपिक्स पे बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रही थी, ठहाके लग रहे थे। इसी दौरान विपिन भी वहां पे था। विपिन को फोन आया और विपिन निकल पड़ा। मैंने उसे पूछा कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मम्मी का फोन आया है तो घर जा रहा हूं। मैंने उसे कहा यार रुक जा, लेकिन विपिन ने कहा कि नहीं, पापा किसी काम से दुबई गए हैं, मम्मी अकेली है, मुझे जाना होगा। अब यह कहने की वजह से मैं उसे इंसिस्ट नहीं कर पाया और उसे छोड़ने के लिए मैं हॉस्टल की पार्किंग तक गया। और जैसे विपिन उसकी बाइक पे बैठा, एक बंदा जो ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था वो दौड़ता हुआ आया और उसने विपिन से कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार आया है, मुझे उससे मिलने जाना है, तो क्या तू थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे सकता है? हमेशा की तरह विपिन मना नहीं कर पाया और उसने अपनी बाइक की चाबी उसे दे दी और वो उतर गया। उसने उससे कहा कि लगभग कितना टाइम लगेगा तुझे आने में? जो वो बंदा था उसने कहा कि आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा। उसने विपिन का नंबर ले लिया और कहा कि आने के बाद मैं तुझे फोन कर देता हूं। हम फिर अपने मेरे रूम में आ गए, फिर बातों में उलझ गए। इस दौरान एक दो बार और उसकी मां का फोन आया, लेकिन विपिन ने नहीं बताया कि उसने अपनी बाइक किसी को दी है। बस आता हूं मम्मी, बस निकल रहा हूं, यह कह के उसने किसी तरह से अपनी मम्मी को समझा दिया। लगभग 2-2.5 घंटे बाद वो बंदा आया, उसने विपिन को फोन किया। हम फिर पार्किंग में गए। विपिन ने उससे चाबी ली और वो बंदा वैसे ही थैंक यू बोल के निकल गया। विपिन ने जब गाड़ी ऑन की तो देखा कि फ्यूल इंडिकेटर जो है वो लाइट जो है वो ग्लो हो रहा था। फिर उसने अपनी पेट्रोल की टंकी जो है उसका ढक्कन खोला और देखा तो बहुत थोड़ा पेट्रोल बचा हुआ था। लेकिन फिर भी विपिन के मुंह से उस बंदे के लिए कोई गाली या कोई बुरी बात नहीं निकली। बस उसने स्माइल किया और वो निकल रहा था। मैंने उससे पूछा कि अब कहाँ जा रहा है? उसने कहा पहले तो पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, वहां से घर जाऊंगा। और विपिन निकल गया। मैं भी अपने रूम में आ गया वापस। कुछ देर बाद, रात के 12:30-1 बजे होंगे, मुझे विपिन का फोन आया। यह अनयूजुअल था। जनरली इतनी रात को विपिन फोन नहीं करता था।
मैंने सोचा कि होगा कुछ, देखते हैं। मैंने नींद में ही उसका फोन उठाया और दूसरे एंड से किसी ने कहा कि क्या आप स्वप्निल बात कर रहे हो? मैंने कहा विपिन, ये वक्त नहीं है मजाक करने का, सो जा, कल आ जा हॉस्टल में, कल बात मिलते हैं, बात करते हैं। आगे वाले आदमी ने कहा कि नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनो। उसने अपना नाम बताया, कोई पुलिस ऑफिसर था, और कहा कि विपिन का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा विपिन देख, ये वक्त नहीं है मजाक करने का। मैं जानता हूं तुझे हो सकता है बोर हो रहा हो घर पे, तू कल आ जा, सुबह जल्दी आ जा, लेकिन ये टाइम पास करना बनता। अब वो जो आगे वाला इंसान था वो थोड़ा गुस्से में आ गया और मुझे कह रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे क्या बता रहा हूं। ये विपिन का फोन मेरे पास है और मैंने इसमें जो डैडी नाम से नंबर सेव है मैंने उस पर कॉल किया, वो लग नहीं रहा है। मम्मी नाम से जो नंबर सेव उस पर कॉल कर रहा हूं, कोई उठा नहीं रहा है। अगला नंबर आपका था, इसीलिए मैं आपको फोन कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि विपिन का एक्सीडेंट हो गया है। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वहां पे है। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप आ जाओ, या फिर किसी को ये मैसेज कन्वे कर दो, उसके घर में किसी को। अब पता नहीं मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी थी और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि नहीं, ये पता नहीं ये क्या है, ये प्रैंक है, सच है, क्या है पता नहीं, पर ठीक है मैं जाऊंगा। और मैं निकला। वैसे तो हमारे कॉलेज का हॉस्टल जो है 10 बजे बंद हो जाता था, लेकिन हम लोगों को पता था कि दरवाजे बंद होने के बाद भी कैसे निकला जाता है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों निकल गए। अब उस देर रात को हमें कोई रिक्शा मिला और उस वक्त उसने जो पैसे मांगे हमने उसको दे दिए और हम गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां गए तो वहां हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो बाहर ही खड़ी थी। हमने उनसे पूछताछ की। हमने कहा कि यहां कोई विपिन है? तो उस पुलिस वाले ने कहा कि है और उसकी डेथ हो चुकी है, एक्सीडेंट में ही वो मारा गया। उसे जब हॉस्पिटल लाया हमने यहां पे, तो डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया और अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं सुन रहा हूं वो सही है। मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि नहीं, ये कोई और है, हो सकता है विपिन ही है, पर वो हमारा विपिन नहीं है, कोई और विपिन है। मैं और मेरा दोस्त किसी तरह हम अंदर गए। वहां पे जो रूम था जहां पोस्टमार्टम चल रहा था, हम वहां तक पहुंचे लोगों को पूछते हुए, और वहां हमने देखा कि उस रूम के बाहर एक कोने में विपिन के कपड़े रखे हुए थे। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई उस वक्त, क्योंकि अब हमें ये यकीन हो गया था कि अंदर हमारा विपिन है और अब वो हमारे बीच नहीं रहा है। इसी दौरान पुलिस किसी तरह से विपिन की मां जो थी उनसे कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो गई थी और उनके मां को यह मैसेज मिल गया था। कुछ देर में वो भी वहां पहुंची। उनका जो हाल था वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। हमें यह भी पता चला कि उनकी मां को जब यह पता चला तो उन्होंने उनके पिताजी से कांटेक्ट करके उनको भी वो बता दिया है, मैसेज उन तक भी पहुंच गया और वो दुबई से निकल रहे हैं। अगले दिन विपिन का फ्यूनरल हुआ। लगभग कॉलेज का हर कोई उस वक्त वहां था। जब वापस हम कॉलेज आए तो वो हमारे लिए एक नई जगह थी। अब तक मैं खुद ये चाहता था कि मैं किसी तरह से कॉलेज से ग्रेजुएट ना हो, वहीं रुक जाऊं कुछ दिन और, कुछ महीने और। लेकिन अब मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द वहां से निकल जाऊं, क्योंकि कॉलेज में, हॉस्टल में, हर जगह
विपिन की यादें थी। विपिन का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अभी तो हम जिंदगी को समझ ही रहे थे, उसकी शुरुआत ही कर रहे थे कि हमारा सामना मौत से हो गया। एक बहुत बड़ा शौक था हमारे लिए। लेकिन इन सब में कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी। सबसे पहली चीज तो यह है कि जिंदगी इनसिक्योर नहीं है, लेकिन अनसर्टन जरूर है। हम में से किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इसीलिए जो वक्त हमारे पास है उसे हम अच्छे से बिताने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा जिंदा रहना ही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज जस्ट टू बी अलाइव। हम कई बार इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। हमें अपने दुख, दर्द, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, सक्सेस, फेल्यूअर्स, हम इन चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ही अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमें इसे अप्रिशिएट करना होगा। जब तक ये हमारे पास है तब तक ये खूबसूरत है। चाहे जो कुछ हो, चाहे कितनी भी चीजें हमारे मन के खिलाफ हो रही हो, इट इज स्टिल वर्थ अप्रिशिएटिंग। दूसरी चीज जो इसमें से मैंने सीखी वो ये थी कि जब कोई इंसान चला जाता है, कहते हैं कि वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता अपने साथ। बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है वो है उसकी अच्छाई। कहते हैं कि डेड मैन डज नो रॉन्ग। किसी मरे हुए इंसान के बारे में हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन इतनी अच्छाई तो होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में बोल सके। हमें अपनी जिंदगी में यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अच्छाई जमा कर सके उतनी करें, क्योंकि जाते वक्त यही एक चीज है जो हम छोड़ जाते हैं, जिसके वजह से लोग हमें याद करते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने इससे सीखी वो ये थी कि दोस्ती बहुत प्रेशियस चीज है। हमारे जाने के बाद लोग अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस करते हैं, हमारे परिवार दोस्तों के लिए कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं, और बाद में भूल जाते हैं। बस हमारे दोस्त ही रहते हैं जो हमारे जाने के बाद भी हमें दिल से याद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बिजी टैग लगा के हम अक्सर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हर कोई बिजी है, लेकिन ये बिजी रहते हुए भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दोस्तों के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकाल पाए। बस इतना ही कहूंगा। ये वीडियो एक्चुअली इट्स डेडिकेटेड टू विपिन, अ डियर फ्रेंड।